Starting with the great name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, students. It's lecture number 2 of biology, and we are on chapter number 10, gaseous exchange, and we have covered our first topic, that is gaseous exchange in intro of this chapter and gaseous exchange in plants. Students, our today's topic is gaseous exchange in humans. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उस सिस्टम को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम को मेनली हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो है एयर पैसेज वे और दूसरा लंग्स। ठीक है, आज हम जो है वो डिस्कस इसका एक पार्ट करेंगे, दैट इज़ एयर पैसेज वे। और एयर पैसेज वे क्या है कि वो पाथ या वो पाथवे जहाँ से एयर गुज़र कर हमारे लंग्स तक पहुँचती है और उससे फिर वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से एयर गुज़र के हमारे लंग्स तक पहुँचती है और वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है। लंग्स को छोड़ के मीन्स कि हम कहते हैं कि वो पाथवे जहाँ से एयर गुज़र कर लंग्स तक पहुँचती है उसको हम कहते हैं जी ये एयर पैसेज वे। ठीक है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें एयर पैसेज वे की, तो सबसे पहले हमारे पास आती है नेज़ल कैविटी। ठीक है, नेज़ल कैविटी आउटसाइड ओपन होती है विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं। ठीक है, और दैट आर सेपरेटेड बाय अ वॉल। ठीक है, और नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो है वो म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, हेयर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी अब उन हेयर्स का या म्यूकस का काम क्या, म्यूकस तो मॉइस्टन करता है जो एयर आ रही होती है उसको, और हेयर्स का काम क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई और फॉरेन एजेंट्स हैं, बैक्टीरिया या कोई कुछ जर्म्स वगैरह हैं, तो वो उनको क्या करता है फ़िल्टर कर लेता है, उनको रोक लेता है नॉस्ट्रल्स में ही, उनको आगे जो है वो हमारे लंग्स तक जाने या रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाने नहीं देता। उसके बाद जो है वो नेज़ल कैविटी जो होती है वो आगे जो है वो इंटरनल नॉस्ट्रल्स के थ्रू आगे जो है वो डिवाइड होके आगे इंटरनल नॉस्ट्रल के थ्रू ओपन होती है इनटू द पार्ट दैट इज़ फेरिंग्स। ठीक है, अब फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जो कि कॉमन है बोथ टू फूड एंड एयर। ठीक है, मीन्स के जो आप खाना खा रहे हो, फूड कैनाल और जो आपका एयर पैसेज वे का कैनाल है, वो मतलब मीन्स के ये खुराक और सांस की कॉमन यहाँ पे जो है वो आप इसको नाली कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन प्लेस है जहाँ से एयर भी पास कर रही होती है और हमारा फूड भी पास करता है। अच्छा, अब एयर भी यहीं से पास करती है, फूड भी यहीं से पास करती है, तो कभी कभार इस तरह होता है कि कोई बहुत छोटा सा पार्टिकल भी आपका जो है वो फूड का अगर चला जाए आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में, तो आपको फ़ौरन खांसी शुरू हो जाती है या इस तरह। तो यहाँ पे भी बड़ा ही जो है वो सिस्टम है यहाँ पे जिससे फूड जो है वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में या उसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक में नहीं जाता है। ठीक है, वो मैं अब आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह होता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे ना फाइन हेयर्स की और म्यूकस की, कि वो डस्ट पार्टिकल्स को जो है वो फ़िल्टर कर लेते हैं और इस तरह। और साथ साथ म्यूकस का एक और फंक्शन भी ये होता है कि वो क्या कहता है कि उस जो एयर आ रही होती है ना, उस एयर के टेम्परेचर को जो है वो मॉइस्ट करता है, और दूसरा उसके टेम्परेचर को इक्वल बनाता है टू अवर बॉडी। अच्छा, नाउ कम्स टू द फेरिंग्स पे थे हम कि फेरिंग्स जो है वो कॉमन जो है वो प्लेस है, कॉमन पार्ट है फॉर द फूड एंड द एयर। अब हम बात करते हैं एक एपिग्लॉटिस की। अच्छा, एपिग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस बेसिकली जो है वो दो ये टर्म्स हैं। पहले देख लेते हैं। हाँ, ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस एक ओपनिंग है एट द बेस ऑफ द फेरिंग्स। ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के साथ ही आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, हाँ, ग्लॉटिस। ये जो आपको यहाँ पे पार्ट लेबल हुआ है ये ग्लॉटिस नज़र आ रहा है। फेरिंग्स की बेस पे ये एक ऑर्गन है, ये एक पार्ट है ग्लॉटिस, जो कि क्या करता है,
आगे लैरिंग्स, मतलब ये पार्ट है जहाँ से आगे लैरिंग्स कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। ग्लॉटिस इज़ द पार्ट वेयर आगे जो है वो लैरिंग्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक पार्ट आता है एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस क्या है कि जो हमारा ग्लॉटिस है ना, ग्लॉटिस कवर हुआ होता है एक हमारा फ्लैप ऑफ टिश्यू से, मींस कि एक फ्लैप होता है कवर, ठीक है। मस्कुलर या आप कह सकते हो, हाँ, मस्कुलर फ्लैप ऑफ टिश्यू से, जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। वो उस ग्लॉटिस को कवर करके रखता है, ठीक है। सिंपली इसका फंक्शन ये है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आ जाते हैं लैरिंग्स पे। हमने कहा कि फेरिंग्स है, फेरिंग्स की बेस पे ग्लॉटिस प्रेजेंट है, जिससे आगे जो है वो आगे लैरिंग्स कंटिन्यू हो जाता है। और लैरिंग्स को हम जो है वो वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स को अगर हम देखें इसके फंक्शन को, इसका फंक्शन क्या है कि इसने वॉइस प्रोड्यूस करनी होती है। जैसे ही इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन होता है, और ये वोकल कॉर्ड्स फाइब्रस होते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है कि जैसे ही एयर इनके अंदर इंटर होती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। उसके बाद अगर हम आपको पता है हमारा जो रिस्पायरेटरी पूरा जो फंक्शन है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, दीज बोथ सिस्टम्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। आप देखो जिस तरह अब ये फेरिंग्स है, ये कॉमन ओपनिंग है फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। तो हमारा रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम क्लोजली रिलेटेड है। अब ये जो ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस है, इसका काम क्या होता है कि ये इसने बचाना होता है कि अगर एयर मतलब एयर इंटर हो रही है फेरिंग्स से आगे लैरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स में ही जाए, ना कि एसोफेगस में जाए। क्योंकि आप देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है उसमें फेरिंग्स से आगे एसोफेगस आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें रिस्पायरेटरी ट्रैक का, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक से फेरिंग्स से आगे लैरिंग्स आता है। तो फेरिंग्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, या तो एसोफेगस में या तो आगे लैरिंग्स में। अगर तो एयर होगी तो वो जाएगी लैरिंग्स में, और अगर फूड होगा तो वो जाएगा एसोफेगस में। तो ये एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस का काम है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये एक ढक्कन के तौर पर काम करते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं, तो उस फूड को हमारे जो है वो लैरिंग्स में नहीं जाने देते, ठीक है। अच्छा, बात कर रहे थे वोकल कॉर्ड्स की, जो कि लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। वॉइस बॉक्स भी इसको लैरिंग्स को कहते हैं। सेकंड नाम है लैरिंग्स का, कि जब उनमें एयर इंटर होती है तो वो वाइब्रेट करते हैं, जिससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। फिर क्या होता है, आगे वो एयर कंटिन्यू हो जाती है आगे नेक्स्ट मूव ऑन करने के लिए। उसके बाद जो लैरिंग्स होता है वो आगे जी हमारे पास डिवाइड आगे उसके बाद आगे स्टार्ट हो जाता है हमारा ट्रकिया। ट्रकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होता है। इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, ठीक है। सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स का फंक्शन क्या है कि अगर ये रिंग्स ना हो तो ये आप बिल्कुल ये जो है वो स्ट्रेच वो आपस में ज्वाइन कर जाएं, ज्वाइन हो जाए, क्लोज हो जाए, ठीक है। सी शेप कार्टिलेजिनियस को स्ट्रेच करके रखती हैं ताकि ईजिली एयर इसमें से इंटर हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो ट्रकिया है या विंड पाइप है, वो आगे डिवाइड हो जाता है हमारे पास दो ब्रोंकाई में, ठीक है। अगर हम टू, ये आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये दो ब्रोंकाई हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंगल होंगे तो वो सिंगल ब्रोंकस होगा, ठीक है। ट्रकिया इज़ डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स दैट आर ब्रोंकाई, एंड इफ़ वी कॉल इट सिंगुलर, अगर हम कहेंगे तो वो ब्रोंकस है। फिर वो जो ब्रोंकाई है उसने क्या करना है, वो आगे डिवाइड हो जाता है इनटू ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई, आपको ये छोटी ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी, जो मेन ब्रांचेस हैं उन मेन ब्रांचेस को हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकियोल्स के बाद आगे फिर वो फर्दर डिवाइड होते हैं वो ब्रोंकियोल्स इनटू एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है, इनटू एल्वियोलर डक्ट्स। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आगे ये इन्होंने एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, एल्वियोलर डक्ट्स हमारे पास आ गई। जिस तरह आपने देखा होगा ग्रेप्स, अंगूरों के गुच्छे होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है पूरा।
आप ये समझ लो कि ये ऊपर उसकी मेन ब्रांच है, उसके आगे जो है वो आगे ग्रेप्स हैं, ठीक है। तो ये ब्रोंकियोल्स की हम बात करें, ब्रोंकियोल्स आगे डिवाइड होते हैं फर्दर इनटू एल्व्यूलर डक्ट्स, ठीक है। और एल्व्यूलर डक्ट्स फिर आगे फर्दर डिवाइड होती हैं, जो कि हमारे पास क्या बना देती हैं, एल्व्यूलाई, ठीक है। एल्व्यूलर डक्ट्स डिवाइड होकर हमारे पास ये जो ग्रेप्स है ना, ग्रेप नज़र आ रहे हैं, तो ये एल्व्यूलाई हैं, ठीक है। अब इन एल्व्यूलाई के को जो सराउंड कर रही होती हैं, बहुत सारी कैपिलरीज सराउंड कर रही होती हैं। अब जो आपको पता है हमारे पास लंग्स हैं, उनका काम क्या होता है, उन्होंने ऑक्सीजनेशन करनी होती है, इससे गैशियस एक्सचेंज होता है। जब ब्लड जो है वो हमारे पास पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर आता है, तो लंग्स का काम क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन ऐड करना। अब जितनी भी जो एयर होती है ना, वहाँ से ऑक्सीजन इन एक्सचेंज होके इन जो है वो ब्लड के अंदर जाती है, मीन्स गैशियस एक्सचेंज होता है। और वो गैशियस एक्सचेंज कौन करा रहा होता है, ये कैपिलरीज। और जब गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है तो साथ साथ ये एल्व्यूलाई एक्सपैंड और स्ट्रेच भी हो रहे होते हैं, ठीक है। अब जब वो पल्मोनरी आर्टरी आ रही होती है, वो आके लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाती है इनटू आर्टरियोल्स। अब कहता है ना कि आर्टरीज जब होती हैं तो वो आर्टरीज आगे डिवाइड होती हैं इनटू आर्टरियोल। आर्टरियोल जो है वो फिर फर्दर जो है वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, स्मॉलर ब्रांचेस जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज। और वो कैपिलरीज फिर आगे से जो है वो वेन्यूल बना देती हैं, ठीक है। और वेन्यूल पे दोबारा जो है ना कि वैन बना देता है, ठीक है। अब जब वो वैन बन जाती है, वैन में जब वो डिवाइड हो जाती है, तो जब ऑक्सीजनेशन हो चुकी होती है ब्लड की, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है, तो वो ब्लड वैन पल्मोनरी वैन के थ्रू कहाँ चला जाता है, हार्ट के पास। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास वापस चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या चीज़ रह गई है आपकी, हाँ बस ये चीज़ें थी। एल्व्यूलाई और एल्वुलस की ये डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो ब्रोंकियोल्स हैं वो आगे एल्वुलर डक्ट्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो एल्वुलर डक्ट्स होती हैं वो देख लीजिएगा कि इनको ट्यूब्यूल्स या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। और जो एल्वुलर डक्ट्स हैं वो पाउचेस ओपन, हर एल्वुलर डक्ट ओपन होती है इनटू क्लस्टर ऑफ पाउचेस, उनको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। ये मेन डेफिनेशंस हैं, इनको आप लोग मैंने जो है वो जनरल आपको कंसेप्ट दे दिया है, आप इनकी डेफिनेशंस देख लीजिएगा कि एल्व्यूलर डक्ट्स जो हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और हर एल्व्यूलर डक्ट हमारे पास ओपन हो जाती है इनटू क्लस्टर ऑफ पाउचेस, जिसको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। और ये गैशियस एक्सचेंज का सारा कैपिलरीज सराउंड कर रही होती हैं एल्व्यूलाई को। गैशियस एक्सचेंज होता है, पल्मोनरी आर्टरी भी दोबारा जो है वो जो आर्टरीज होती हैं वो आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती हैं, आर्ट्रियोल्स आगे कैपिलरीज, और फिर गैशियस एक्सचेंज होता है। वो कैपिलरीज फिर दोबारा जो है वो वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वैन, और वो पल्मोनरी वैन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर दोबारा चली जाती है हार्ट के पास, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के पास चला जाता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पे ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे एक स्पेशल एबिलिटी बताई हुई है स्पीच की। जो हम जो है वो लैंग्वेज या स्पीच की बात करते हैं। स्पीच क्या है कि एक एबिलिटी टू टॉक, ठीक है। तो ये एबिलिटी जो है स्पेशल एबिलिटी है जो कि ह्यूमंस को हासिल है। एक तो वोकल कॉर्ड्स तो बाकी एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है कि हम अपनी चीक्स, अपनी टंग, अपने लिप्स के स्पेशलाइज्ड मूवमेंट के थ्रू जो है वो हम जो है वो बोलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ जो है वो ह्यूमंस के पास है, इसीलिए कहा जाता है कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात हैं। ये एबिलिटी सिर्फ ह्यूमंस के पास है। उसके अलावा जो एक और चीज़ आपको बताई हुई है, हाँ, ट्रकिया के अंदर हमने पढ़ा था कि सी शेप कार्टिलजेनियस सेल्स होते हैं, सी शेप कार्टिलजेनियस रिंग्स होते हैं या प्लेट्स होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे ट्रकिया में और ब्रोंकाई में सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिलिया ऐसे यहाँ पे ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास होते हैं सिलिया हमारे पास फाइन थ्रेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स भी होते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स वो सेल्स जो सिक्रीशंस करते हैं, डिफरेंट सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और या म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और इस म्यूकस का काम क्या होता है कि ये एयर को एक तो मॉइस्ट रखता है, और दूसरा वो बैक्टीरिया या वो डस्ट पार्टिकल जिनको नेज़ल कैविटी का म्यूकस या हेयर्स जो है वो ट्रैप
ट्रैप नहीं कर सके और वहाँ से कोई फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल इंटर होके आगे ट्रकिया में या ब्रोंकाई में आ गया है, तो वो ब्रोंकाई और ट्रकिया का जो म्यूकस या सिलिएटेड सेल्स हैं वो उसको जो है वो उस एयर को मज़ीद मॉइस्ट करेंगे और वहाँ से डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेंगे ताकि वो मज़ीद आगे ना जाए। ठीक है, मज़ीद आगे ना जाए या फिर वो वापस दोबारा उसको प्रोपेल करते हैं। अब ये जो सिलिया है ना, वो जब बीट करते हैं, सिलिया मूव करते हैं ना, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो वो अपवर्ड मूवमेंट में मूव करते हैं ताकि वो उसको ऊपर खींच ऊपर की तरफ ले जाएं, ताकि वो जो है वो वहाँ से या तो बाहर निकल जाए, ठीक है, नेज़ल कैविटी के थ्रू दोबारा वो बाहर निकल जाए, या हम उसको कफ कफ कर दें, ठीक है, जब हम खांसे तो वो पार्टिकल बाहर निकल जाए, या जो है वो हम उसको सॉलो कर लें। ठीक है, दैट्स इट। आज हमने जो है वो जस्ट ये इसका एक ही पार्ट करना था, एयर पैसेज वे। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये जो आपको एयर पैसेज वे और लंग्स का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये आपने प्रॉपरली जो है वो ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर विद लेबलिंग। ठीक है।